अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग दोस्तों। मैं ये वीडियो इस वजह से बना रहा हूँ कि आज आपके सामने ये हकीकत और ये हादसा ला सकूं जो फ्रॉड का है और धांधली का है और बदतमीजी का है, गुंडागर्दी का है। कि आजकल हमारे माशरे में जो डॉक्टर्स हैं या मेडिकल स्टोर खोले हुए बैठे हैं, वो किस तरह से गरीब लोगों को और नादार लोगों को और बेचारे मरीज लोगों को किस तरह से ठगते हैं कि रेट टू रेट ये कीमतें बताते हैं। उसके बाद कोई अगर इंसान कम कराता है तो उससे बदतमीजी करते हैं और झगड़ते हैं। और कोई अगर वीडियो बनाता है, जिस तरह की मैंने उसकी वीडियो बनाई की ताकि इसकी ये हरकत और ये इसका रद्दअमल, ये रिएक्शन और उसका ये बिहेवियर तमाम लोगों के सामने आ जाए। उन्नाव के कुमार मेडिकल स्टोर का वाकया है। आज मैं दोपहर 2 बजे के तकरीबन करीब इसके वहां दवा लेने के लिए गया। तो वहां मैंने दवा ली तो इसने पैसे ज्यादा बताए। मैंने कम करने के लिए कहा, जो कि एक सालिक का एक कस्टमर का हक है, तो ये मुझसे बिगड़ने लगा। उसके बाद ये बोल रहा हमसे कि अगर रेट टू रेट हम पैसे बताएंगे तो तुम ले नहीं पाओगे। यानी इतना गुरूर, दौलत पर इतना ज्यादा गर्रा, इतना प्राइड, इतना नशा इनके ऊपर भूत सवार है, गुरूर का, तकब्बुर का, और ये घमंड में चूर हो गए हैं। यानी बीमारों के और आवाम के पैसे से पलने वाले लोग। और इसलिए इन लोगों ने डॉक्टरी शायद सीखी है कि गरीब का और गरीब आवाम का खून चूसें, और जो लोग नहीं जानकार हैं या जो लोग बेचारे कम पढ़े लिखे हैं उन्हें लूटे खसोटे। ये पढ़े लिखे, ये एजुकेटेड गुंडे हैं। ऐसे तमाम मामला और ऐसे तमाम लोग जो मुख्तलिफ शहरों में, मुख्तलिफ इलाकों में, मुख्तलिफ गलियों में, कूचों में और बाजारों में बैठे हुए हैं। ऐसे तमाम लोगों से आप लोग दूर रहें और बच के रहें और उनके पास सामान ना खरीदें। मैं इस बुनियाद पर ये नहीं कह रहा हूँ कि ये हिंदू था, नहीं, हिंदू भी बहुत सारे लोग अच्छे होते हैं, मुसलमानों भी बहुत सारे बुरे लोग होते हैं। मैं मानता हूँ इस बात को कि न हर मुस्लिम सही है, न हर हिंदू गलत है। तो मेरे कहने का मतलब ये कि जो इंसान ये फरेबी रुझान पैदा करे और लोगों को फरेब दे, धोखे से माल कमाए, नाजायज कमाए, और उसके बाद ऐंठे और गुरूर दिखाए और अपनी तमकनत दिखाए और अपने दौलत पर अकड़े, तो ऐसे लोगों के पास कदा ना दवा ना लीजिए। और दवा उन लोगों के पास लीजिए जो बेचारे नेक लोग हैं, शरीफ लोग हैं और जिनका बिहेवियर, जिनका सलूक अच्छा है, जो मरीज से चार्ज करते हैं उतना ही पैसा लेते हैं जो उनके मुनासिब हाल होता है, जो मुनाफे की या प्रॉफिट की दर में आता है, जो बहुत ज्यादा लूट खसोट नहीं बचा रहे हैं। ऐसे तमाम लोगों को आप जानते हैं। मैंने वहां पर रुक कर बहुत सारे लोगों से पूछा भी, सर्वे भी किया, तो तमाम लोगों ने बताया कि ये तकरीबन सभी से ऐसा करता है कि पैसे ज्यादा लेता है। ऐसे उन्नाव में और इसी लाइन में जो छोटा चौराहा है, इस पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रेट टू रेट ही पैसे लेते हैं। और बहुत ज्यादा ऐसे मेडिकल आपको मिल जाएंगे शहरों में, बड़े बड़े शहरों में, छोटे छोटे इलाकों में भी, गांव में भी, और झोला छाप डॉक्टर भी मिल जाएंगे। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि ये रवैया किसी भी पेशे वाले के लिए कि इंसानों के साथ बिहेवियर गलत रखे, इंसानों को लूटे खसोटे और मुनाफाखोरी का उसके अंदर एक जज्बा हो और यही दाइया हो, फिर वो मजीद ये कि अकड़े भी और अपनी एजुकेशन का या तालीम का और अपनी दौलत का गर्रा दिखाए। उसके बावजूद हमने जो ये बात कही कि तुमको ये अधिकार नहीं है कि रेट टू रेट तुम पैसे बताओ और चार्ज करो। हम अपनी बात कहने का अधिकार रखते हैं, और अगर आपको नहीं जम रहा है या नहीं आपको परते में आ रहा तो आप कह दीजिए नहीं मिलेगी। ये कहने की क्या जरूरत है कि आप नहीं ले पाओगे। इससे पहले भी ये हमारे साथ एक मरतबा जब मैं बीमार हुआ था, आज से तकरीबन 3 महीना पहले की बात है, तभी इसने मुझसे मुसलमान होने की वजह से इस तरह के व्यवहार किया था। इसने कहा था कि आगे जाओ, हम नहीं देंगे, आगे जाओ। तो उस वक्त मुझे ये बात बहुत बुरी लगी थी, लेकिन मैंने फिलहाल कुछ कहा नहीं था, कुछ बोला नहीं था, कोई वीडियो नहीं बनाया था। लेकिन आज जब इसकी गुंडागर्दी ज्यादा हो गई है तो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इससे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मैं इस वजह से आज ये कह रहा हूँ, मैं ज्यादा अपनी वीडियो को शेयर नहीं करवाता हूँ, लेकिन ऐसे तमाम लोगों तक ये पैगाम जाए कि जो लोग गरीबों का हक मार रहे हैं या गरीबों का खून चूस रहे हैं, पैसा उनका और गलत टाके डाल रहे हैं उनकी जेबों पर, उनके पास ये मैसेज जाए और उनके अंदर जज्बा खिदमत खल्क का जागे और सर्विस का जागे, और अपने अंदर थोड़ी फिरोतनी, आजिजी और कमी लाएं, अपने गुरूर में कमी लाएं, अपने स्टेटस से जरा नीचे उतर कर आए। और
तुमने कैसे कह दिया कि ले नहीं पाओगे? तुम रेट ये बताओ, रेट टू रेट बताने का क्या अधिकार कहाँ से आपको? रेट टू रेट हम इनसे एक क्रीम लेना है, इनसे हमें एक क्रीम लेना है चाचा, इनसे हमें एक क्रीम लेना है। अरे धीरे बोले तो ये 92 रुपए उस पर प्रिंट है, 90 रुपए प्रिंट है। 92 रुपए मांगे, 92 है। कितने रुपए मांगे? एक मिनट, अभी रुक जाओ, बात होने दो। तो हमने कहा यार कम कर लो, हमारे बैंक में 20 रुपए को दे देता है। तो ये क्या बोले कि रेट टू रेट हम लगाएंगे तो आप ले नहीं पाओगे, ऐसा रेट टू रेट लगाएंगे तो हम ले नहीं पाएंगे। ये दुकानदार का रवैया होता है, ये बिहेवियर। एक मिनट, ओके, ये बिहेवियर किसी एक दुकानदार का या एक शरीफ इंसान का होता है क्या? होता है क्या? हम गलत मान लो कर कह रहे थे, हम गलत ओहो अंग्रेजी छाड़, ऐसा नहीं कि अंग्रेजी डोंट टॉक नॉनसेंस, ओके? हम भी बात कर सकते हैं। आई कैन टॉक इंग्लिश, ओके? यू कैंट एबल बिजनेस। आपने सुन ली, उसे भी तो बोलना। हम 5 रुपए बोले, तुम्हें अधिकार ही कहना नहीं। ये क्यों कह रहे हो कि आप ले नहीं पाओगे? ये क्यों कह रहे हो आप ले नहीं पाओगे? ये कौन सा बिहेवियर तुम्हारा हुआ? एक बार पहले भी अकड़ चुका है ये एक बार पहले भी अकड़ चुका है हमसे। कुमार मेडिकल स्टोर अंग्रेजी उन्नाव, ये देखिए इस तरह धांधली चलती है यहाँ, ऐसे चलती है। बता रहे ले नहीं पा, अरे आप ये बोलो, हम बोले 5 रुपए, आप बोलो ले नहीं पा, नहीं लो। आप ये कह रहे हैं कि ले नहीं पाओगे, पहले भी अकड़ चुका है ये। इसके पास आए लेने के लिए, ये बोला कि तुम यहाँ ना आगे जाओ, हम नहीं दे पाएंगे, हम जा रहे काम से। ऐसे बोलता है ये, ऐसे बोलता है ये, ऐसे बोलना चाहिए। ले नहीं पाओगे, ये कौन सी बात है? ये गुरूर वाली बात है कि नहीं?